और ये बात सत्य है, अध्यात्म की ओर मुड़ने वाले व्यक्तियों में इन 150 सालों में अभी उनकी सारस्वती 150 शताब्दी मनाई जा रही है, उनसे प्रेरित होकर चल पड़े हैं। जबकि विवेकानंद आज बोल नहीं रहे, विवेकानंद कुछ कर नहीं रहे। उन्होंने कहा था शरीर छोड़ते समय अपने को एक देहरी पर खड़ा कर लूँगा, तो सतोगुनी से पार व्यक्ति ऐसा होता है। तो भगवान कहते हैं बहुत सारे कर्म उनको नहीं करने पड़ते। जैसे एक दीप है, जल रहा है, प्रकाश फैल रहा है, उसके प्रकाश पुंज से प्रेरित होकर बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं। वो दिया कुछ नहीं कर रहा, दिया तो बैठा है, दिया तो टिका हुआ है। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो भक्त का व्यक्तित्व होता है। ऐसे दीपक की तरह उसके प्रकाश में बहुत कुछ होता है, वह कुछ नहीं करता। फिर भगवान कहते हैं निरत निरंतर सज्जन धर्मा, उनका जो धर्माचरण है यानी भक्त धर्म की मर्यादा नहीं छोड़ता। उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो गलत करने लग जाए नहीं, एक ने गाली दी तो दूसरे ने गाली दी, कुल मिलाकर वातावरण में गालियाँ ही फैली ना, प्रति उत्तर में आपने भी प्रदूषण ही फैलाया ना। तो भक्त का व्यक्तित्व ऐसा होता है कि उससे प्रदूषित वातावरण भी शांत होता है, वो प्रदूषण नहीं फैलाता। उसका उपस्थित होना प्रदूषण का निवारण है। प्रदूषित वातावरण को उसकी उपस्थिति अप्रदूषित करती है, अपरिष्कृत को परिष्कृत करती है। ऐसा परिष्कृत प्रेरक प्रकाशित व्यक्तित्व होता है भक्त का। एक भक्त जो धर्माचरण में निरंतर है, ऐसा व्यक्तित्व उनका होता है। एक भक्त की कथा है, महाराष्ट्र में एक पेशवा थे, उनके बेटे बहू को कोढ़ हो गया। बहुत डॉक्टर वैद्य हकीम से दिखाए पर कोढ़ गया नहीं। उनके जो गुरु थे तो महाराजा ने कहा राजगुरु आप कुछ आध्यात्मिक उपाय करो। राजगुरु ने कहा मेरे पास उतनी तपस्या नहीं है, एक उपाय सुझाते हैं, आप भंडारा करो, हो सकता है उसमें कोई चमत्कारी संत महात्मा आ जाए, भंडारे के प्रभाव से आपके बेटे बहू का कुष्ठ ठीक हो जाए। तो भंडारा 1-2-3 साल चलता रहा। बड़े साधु महात्मा आए, बोले ये बड़ा जटिल कर्म है, ये हमसे नहीं टूटेगा, हम लोगों ने जितनी तपस्या की है उससे ये जटिल कर्म टूट जाए ऐसा संभव नहीं दिखता। अब राजगुरु ने सोचा मेरे कहने से इतना सब हुआ पर कार्य सिद्ध नहीं हुआ। एक दिन वो अपने इष्ट आराध्य से पूछे कोई तो तरीका बताओ। तो सोते समय उनको मानसरोवर का दृश्य दिखा। एक साधु युगों का योगी तपस्या कर रहे हैं, उनके शरीर के रोम रोम से वेद मंत्र गुंजित हो रहे हैं और गुंजन राजगुरु के शरीर से भी गुंजित ध्वनित होने लगे। सेम रेजोनेंस पर उनका शरीर आ गया, उसी मूर्छा में वे बेहोश हो गए। जब मूर्छा टूटी तो देखा वे तो मानसरोवर वाले महात्मा खड़े हैं, वे आकाश मार्ग से आ गए थे। उन्होंने कहा तुमने अपने इष्ट का आवाहन किया तो हम आ गए, हम कारण बता सकते थे, निवारण बता सकते हैं, पर हम भी खुद कर नहीं सकते। जटिल भोग है, इतना दुष्कर भोग है कि हमारी किसी योग साधना तपबल से यह टूटेगा नहीं। ये दोनों पिछले जन्म में श्रेष्ठ सेठानी थे, एक दूसरे के पति पत्नी नहीं थे, पर आपस में इनका गलत संबंध था। बड़े घोर दुष्कर कर्म किए हैं, दोनों ने अपने अपने ढंग से लोगों को लूटा खसोटा है, बहुत सारे लोगों की हाय ली है। खाली गलत संबंधों का ही कर्म नहीं था, और भी बहुत सारे बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण इनको कुष्ठ हो गया। यह हमसे नहीं टूट सकता, बस एक ही निवारण है। कर्म विधान के अनुसार ऐसा कोई प्रायश्चित विधान नहीं है जो इस जटिल पाप कर्म को तोड़ने के लिए, लेकिन एक सच्चे भक्त की प्रार्थना इस कर्म का निवारण कर सकती है। उसकी प्रार्थना में दम है, हमारे विधानों में दम नहीं है। राजगुरु ने पूछा ऐसा अलौकिक भक्त हमें कहाँ मिलेगा? उस मानसरोवर के संत ने कहा वो आपके गांव में ही गाय चराता है, वही अनन्य भक्त, सच्चा भक्त, भगवान की भक्ति करता है, बांसुरी बजाता रहता है, प्रार्थना करता रहता है। उसका हृदय इतना पवित्र, इतना निर्मल, इतना निश्चल है कि वो अगर पुकार देगा, वो अगर कह देगा, वो अगर भगवान से प्रार्थना कर देगा तो वो ठीक हो जाएगा। राजगुरु बोले जिसको इतने बड़े बड़े योगी यति ठीक नहीं कर सके तो हमारे गांव में एक भक्त है, तो उसको बुलाया गया। पेशवा ने कहा तुम हम पर कृपा कर दो, भगवान से प्रार्थना कर दो कि मेरे बेटे बहू का कुष्ठ ठीक कर दे। उस चरवाहे ने कहा मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे कहने से कुछ होता है, पर आप सब इतने बड़े बड़े आदमी कहते हैं तो हम प्रार्थना कर देते हैं। उस भक्त ने प्रार्थना की भाव भरे मन से
और जो इतने दिनों से ठीक नहीं हो रहा था तुरंत ठीक हो गया, फिर सब दवाएं असर भी करने लगी। तो ऐसा होता है भक्त का व्यक्तित्व। पर उसके पास भीड़ इकट्ठी होने लगी तो वह उस गांव से गायब हो गया। कथा इतनी है, लेकिन भक्त का व्यक्तित्व इतना शुद्ध सत्य प्रधान होता है कि अपने आप सब ठीक होता है। जीवन में जो भी कष्ट कठिनाइयाँ हैं वो तमोगुण रजोगुण के कारण होती हैं। इनके असंतुलन से ये स्थिति बनती है। जहाँ सत्व है वहाँ तमस का रजस का स्वाभाविक नाश होता है। केवल सतोगुण के प्रभाव से प्रकाश से सभी रोग मनोरोग दूर होते हैं। जहाँ प्रकाश है वहाँ प्राण है, जहाँ प्राण है वहाँ निरोगता है, आरोग्य है, साहस है। प्रकाश और प्राण जहाँ हैं वहाँ समस्त सद्गुण प्रकाशित होते हैं। चाहे वो सद्गुण व्यवहार के तल पर हो, विचार के तल पर हो, चाहे भाव के तल पर हो, समस्त सद्गुण प्रकाशित होते हैं। तो भक्त का ऐसा होता है व्यक्तित्व। तो आज की बात समाप्त करते हैं।